हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि DSSB से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। चूंकि आप सभी को जैसा पता है कि साथियों, चैनल का नाम राजस्थान वैकेंसी अपडेट है, लेकिन आप सभी को हमने बहुत बार बताया जा चुका है यहाँ पर कि चैनल का नाम राजस्थान वैकेंसी अपडेट इसलिए रखा गया है कि क्योंकि राजस्थान के यहाँ से हैंडल किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चैनल का नाम राजस्थान वैकेंसी अपडेट है तो राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित ही अपडेट उपलब्ध कराता है, अपितु यह पूरे संपूर्ण भारत में जो भी कहीं भी कोई विज्ञापन जारी होते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा संबंधित कोई अपडेट सामने आती है तो सबके नोटिफिकेशंस की यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर सूचना आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो साथियों, आप इसी क्रम में देख सकते हैं कि DSSB के संबंधित एक अपडेट सामने आ रही है। आई शिक्षकों की बम्पर भर्ती स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर लगभग 10,500 बताई गई है। बीएड करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, आप सभी को पता है कि 10,500 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है तो ये बीएड करने वालों के लिए खुशखबरी से कम और नहीं होगी तो और क्या होगा। आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशक ने दी ऑफिशियल न्यूज नोटिफिकेशन की। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी कब से शुरू होंगे फॉर्म, PRT, TGT और PGT। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो PRT, PGT और TGT के लिए जो तीनों सेगमेंट होते हैं, मतलब PRT बोले तो प्राइमरी टीचर, TGT बोले तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और PGT बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर इन तीनों सेगमेंट के लिए आपको भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज की। तो शिक्षा निदेशक, जो कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक हैं, विनय भूषण जी ने यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज दी है और आपको ले चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की और अपडेट की ओर साथियों। लेकिन यदि अब उससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई वीडियोज की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस नई अपडेट से, जिससे कि आप सभी प्रतिभागी जल्द से जल्द इससे मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सकें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप प्रदान कर सके। तो चलिए साथियों, ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिल्ली में 10,591 शिक्षकों की भर्ती होगी और आपको सीधा ले चलते हैं नीचे अपडेट की ओर। देखिए साथियों, नई दिल्ली से ये न्यूज प्रकाशित हुई है, हिंदुस्तान जॉब्स के सेक्शन में प्रकाशित हुई है। देखिए साथियों, आप देख पा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए जल्द 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्तियां शुरू होंगी। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर अपनी पहली लाइन में स्पष्ट हो गई है साथियों। 10,591 लगभग पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपको ले चलते हैं नीचे। सरकार ने इसके लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह भेजा है। देख सकते हैं साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके दूसरी वाली ये आ रही है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह भेज दिया है, मतलब विज्ञप्ति भेज दी है। इसका खुलासा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया गया। देख सकते हैं साथियों, सरकार ने वैधानिकता की इसकी पुष्टि कर दी है। सरकार ने इसका हाई कोर्ट में हलफनामा जो दाखिल किया था उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है साथियों कि अब इसकी इस जो भर्ती आ रही है, ये 10,591 पदों पर इसकी वैधानिकता की यहाँ पुष्टि हो चुकी है। नीचे आपको ले चलते हैं सीधा। ये देखिए साथियों, ये भर्ती सरकारी और नगर निगमों के स्कूलों के लिए चल रही 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति से अलग है। साथियों, अगली अपडेट देखिए, बहुत बड़ी यहाँ पर यह आ रही है कि जो 15,000 वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो नगर निगम और सरकारी स्कूलों को लेकर के, और उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया आदि शेष है जो भी बची हुई है, तो साथियों उनके अलावा ये नई 10,591 पदों पर आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी और इसके नए सिरे से फॉर्म आदि मांगे जाएंगे। जस्टिस विनोद गोयल के समक्ष सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक विनय भूषण, देख सकते हैं साथियों, जो न्यायाधीश माननीय विनय, आप देख सकते हैं विनोद गोयल जी के समक्ष जो सरकार के शिक्षा निदेशक विनय भूषण जी वहां पर गए थे और उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि 10,591 नियमित शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। बहुत बड़ी अपडेट साथियों, आप देख सकते हैं सरकार ने यहाँ पर मंजूरी पहले ही दे दी थी और अब हलफनामा दाखिल करके यहाँ पर ये जो सामने स्थिति को साफ कर दिया है कि जल्द ही 10,591 पदों पर यहाँ जो नए सिरे से फॉर्म मांगते हुए और भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा। देख सकते हैं शिक्षा निदेशक ने NGO सोशल जूरिस्ट की अवमानना याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया। संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि अदालत से DSSB को 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की अपील करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पर पूरी अपडेट आपको बता देते हैं, ये पूरी भाषा का सारांश रूप में कि एक संगठन है सोशल जूरिस्ट NGO, इसने यहाँ पर DSSB के द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर सरकार को यहाँ पर एक अवमानना याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार 15,000 जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाल रही है और जबकि पद खाली पड़े हैं। तो सरकार के इस एवज में, इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि सरकार के यहाँ पर जो यहाँ पर शिक्षा निदेशक विनय भूषण जी हैं, उनको सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए भेजा और जवाब देने के लिए भेजा। तो उन्होंने जो माननीय न्यायाधीश महोदय विनोद गोयल जी के समक्ष जाकर के यह हलफनामा दाखिल किया और यह बता दिया कि सरकार ने 10,591 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए स्थिति साफ कर दी है और उन्होंने इस क्रम में बता दिया है कि जल्दी अब इसके लिए हमने जो विज्ञापन DSSB को भेज दिया है और DSSB जल्दी अपनी वेबसाइट पर इस विज्ञापन को जारी कर देगा और 10,591 शिक्षकों की यहाँ पर नए सिरे से जो चयन प्रक्रिया की जो विज्ञापन
विज्ञापन की राह आपको खुलती हुई दिखाई देगी साथियों। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि हलफनामा दाखिल किया गया है और संगठन की ओर से जो ये सोशल जुडिस्ट एनजीओ है इसकी ओर से जो इनके अधिवक्ता थे, मतलब कि इनके जो इन्होंने अपने वकील जो भी किए थे आप देख सकते हैं, तो उसने जो भी अधिवक्ता महोदय थे उन्होंने अशोक अग्रवाल जी ने बताया कि अदालत से अब DSSB को 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की अपील करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर जो नई भर्ती प्रक्रिया है 10,591 पदों की, इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विज्ञप्ति है इसको जारी करने के लिए अब कोर्ट से एक सप्ताह के अंदर जारी करवाने के लिए यहाँ पर अपील करेंगे कि कोर्ट आदेश निकाले और DSSB को आदेश जारी करे कि जो रिक्त पद पड़े हैं इन पर लगभग 1 सप्ताह में अंदर अब इस विज्ञप्ति को जारी करते हुए फॉर्म स्वीकार करना शुरू करे और आगामी कुछ माहों में परीक्षा की डेट प्रस्तावित करे। तो साथियों देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट सामने है, चूंकि अभी यह सब होना शेष है कि अदालत 1 सप्ताह का आदेश दे और वो 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दे, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और आदर्श आचार संहिता के अंदर यदि कोई भी भर्ती प्रक्रिया आती है तो उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले उसको पास करवाई जाती है उसकी फाइल को। तो साथियों आप देख सकते हैं कि उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि हाँ, जहां तक संभावना हुई इस भर्ती प्रक्रिया की आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपको यह भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसकी वैधानिकता की पुष्टि अब स्वयं शिक्षा निदेशक महोदय ने कर दी है। तो साथियों ये जरूर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि सीटेट 2019 का जो कि एग्जाम आपका 7 जुलाई 2019 को प्रस्तावित है, तो साथियों उसके एग्जाम से पहले तो ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल नहीं आएगी, वरना जो सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थी हैं उनका लगभग 7 जुलाई को एग्जाम होगा। तो ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिनों में भी यदि CBSE परिणाम जारी करेगा तो उनका लगभग 1 अगस्त के आसपास यहाँ पर परिणाम जारी होने के आसार बनते हैं। तो साथियों 1 अगस्त से पहले यदि वो जुलाई में प्रथम सप्ताह में जो DSSB इस भर्ती प्रक्रिया के लिए TGT, PGT और PRT के लिए यदि यहाँ पर फॉर्म स्वीकार करने की 1 महीने की तिथि भी जारी करता है तो साथियों फिर से उसको तिथि बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो तिथि बढ़ेगी अगर विज्ञप्ति पहले जारी हो जाती है तो फॉर्म स्वीकार करने की तिथि बढ़ेगी, या फिर विज्ञप्ति थोड़ा लेट हो सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन यह एक निश्चित तौर पर है कि जो सीटेट 2019 में अपेयर हो रहे हैं वो प्रतिभागी जरूर ध्यान दें कि आपको यहाँ पर अब अपने सीटेट के लिए झकझोर कर देना है, क्योंकि साथियों अब आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको देखा जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है और आप अपनी भर्ती के लिए अब सजग हो जाइए और अपने आप को झकझोर कर दीजिए। और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए आग्रह भेजा और आप देख सकते हैं ये भर्तियां स्कूलों में पहले से चल रही 15,000 नियुक्तियों से अलग। तो साथियों ये पहले वाली 15,000 नियुक्तियों से अलग है और यहाँ पर आपको प्रत्येक सेगमेंट की भर्ती देखने को मिलेगी, TGT, PGT, PRT और आप देख सकते हैं साथियों PRT कक्षा 1 से 5, PGT कक्षा 9 से 12 और TGT आपके कक्षा 6 से 8 की होती है। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक सेगमेंट की यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो साथियों जो भी प्रतिभागी अब यहाँ पर तैयारी और शिक्षक बनने का अवसर की यहाँ पर तलाश में थे उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। तो अपने आप को झकझोर कर दीजिए साथियों, क्योंकि अब ये जो आचार संहिता का 2 से 3 महीने का समय है यह आपकी तैयारी के लिए सबसे उपलब्ध है साथियों, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान अब यदि भर्ती प्रक्रिया आ भी जाती है तो उसका अभी फॉर्म वगैरह स्वीकार करने में और इस प्रकार की प्रक्रियाओं में और अभी केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने में इस प्रकार अब उनको काफ़ी समय लग जाएगा। तो लगभग भर्ती प्रक्रिया ये मान के चलिए आप ज़्यादा भी नहीं तो जुलाई से पहले तो बिल्कुल आने की संभावना न के बराबर है। और जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया का जैसे भी नोटिफिकेशन जारी होगा आपको विस्तृत रूप से इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट पर उपलब्ध करा दी जाएगी साथियों। तो आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियोज की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। और बेल आइकन है, घंटा का निशान, उसे दबा दीजिएगा। उसको दबाने से आपको हमारे सीधे नई वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचते रहेंगे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। और साथियों यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक यह वीडियो और अपडेट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी समय रहते हुए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से प्रारंभ करते हुए एक साकार रूप प्रदान कर सके। तो साथियों धन्यवाद। आपका एक छोटा सा प्रयास लगभग 1 मिनट से भी कम समय लेगा और हमें आपका ये छोटा सा प्रयास चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करने का जो प्रयास है हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमें नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। तो धन्यवाद साथियों। एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।